क्या हो अगर मैं कहूं कि इतिहास की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक शायद कभी अस्तित्व में ही नहीं थी? सदियों से अरबों लोग बुद्ध के उपदेशों का पालन कर रहे हैं, ज्ञान की तलाश में। लेकिन अगर ये सब सिर्फ एक कहानी हो, एक मिथक जो सदियों में गढ़ा गया हो, ये सिर्फ एक दार्शनिक बहस नहीं है, ये एक पुरातात्विक पहेली है, एक ऐतिहासिक रहस्य जिसने विद्वानों को बांट दिया है। और आज हम इस गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको बुद्ध के अस्तित्व की चौंकाने वाली सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन सावधान रहें, जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो आपके विश्वास को हिला सकता है। एक सवाल, क्या बिना सबूत के इतिहास का अस्तित्व हो सकता है? अगर हम किसी का अस्तित्व साबित नहीं कर सकते, तो क्या इसका मतलब है कि वो कभी था ही नहीं? अगर बुद्ध वास्तव में 5वीं या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहे होते, तो उनके समकालीन ग्रंथों में उनका उल्लेख क्यों नहीं मिलता? प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, जो बुद्ध के समय से पहले और उनके जीवन काल के दौरान लिखे गए थे, उनमें बुद्ध का कोई जिक्र नहीं है। शक्तिशाली मगध साम्राज्य, जहां बुद्ध के रहने की बात कही जाती है, वहां के ऐतिहासिक अभिलेखों में भी सन्नाटा है। क्या बुद्ध का अस्तित्व बाद की कल्पना मात्र था, या फिर इतिहास ने बस उन्हें दर्ज करना भूल गया? दो बौद्ध ग्रंथों में 300 वर्षों की खाई। बुद्ध के निर्वाण के लगभग 300 साल बाद पहली बार बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। जरा सोचिए, अगर महात्मा गांधी के बारे में 2300 ईस्वी तक कुछ भी न लिखा जाए, तो क्या हम उन कहानियों पर भरोसा कर पाएंगे? कहानियां बदलती हैं, मिथक बढ़ते हैं, और इतिहास फिर से लिखा जाता है। तो सवाल उठता है, ये ग्रंथ सदियों बाद कौन लिख रहा था, और वे बुद्ध को एक महान हस्ती बनाने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे? अध्याय 2, छोड़े गए संकेत। लुम्बिनी शिलालेख, अशोक का प्रमाण या एक राजनीतिक रणनीति? बहुतों के लिए लुम्बिनी शिलालेख बुद्ध के ऐतिहासिक अस्तित्व का सबसे ठोस प्रमाण है। अशोक ने स्वयं लुम्बिनी की यात्रा की और एक स्तंभ पर लिखा कि यही बुद्ध का जन्म स्थान था। मामला खत्म, सही? लेकिन जरा गहराई से सोचिए। शिलालेख कहता है, राजा प्रियदर्शी देवताओं के प्रिय राज्याभिषेक के 20 साल बाद यहां आए और पूजा की, क्योंकि यहीं पर बुद्ध शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। उन्होंने यहां एक पत्थर की दीवार और स्तंभ खड़ा किया, इस स्थान को कर मुक्त घोषित कर दिया और केवल उपज का 8वां भाग कर के रूप में रखा। सुनने में यह पक्का प्रमाण लगता है कि गौतम बुद्ध लुम्बिनी में जन्मे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में लिखा है कि अशोक की इस यात्रा का मार्गदर्शन उनके गुरु उपगुप्त ने किया था। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा कर कहा, महाराज, यहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी अशोक ने पुरातात्विक साक्ष्यों या ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर यह स्थान तय नहीं किया, बल्कि मौखिक परंपराओं और भिक्षुओं के बताए स्थान को मान लिया। तो क्या लुम्बिनी का बुद्ध का जन्म स्थान होना इतिहास से अधिक आस्था पर आधारित है? चौथा, चीनी यात्री, प्रत्यक्षदर्शी या कहानीकार। चीनी यात्रियों ने लुम्बिनी के बारे में जो लिखा, वही हमारी समझ का आधार बना। लेकिन क्या उनके विवरण उनके निजी विश्वासों या उस समय की राजनीति से प्रभावित थे? पहले ज्ञात चीनी यात्री झी सेंगाई, फिर फाशेन 5वीं शताब्दी ईस्वी और ह्वेन सांग 7वीं शताब्दी ईस्वी लुम्बिनी पहुंचे। ह्वेन सांग ने लुम्बिनी का विस्तृत वर्णन किया और इसे लाफा नी कहा। उन्होंने अशोक स्तंभ का भी उल्लेख किया। लेकिन यहां अजीब बात सामने आती है, ह्वेन सांग ने कभी शिलालेख का जिक्र नहीं किया। अगर लुम्बिनी शिलालेख इतना महत्वपूर्ण था, तो क्या एक इतना बारीक पर्यवेक्षक उसे अनदेखा कर सकता था? क्या यह संकेत करता है कि यह शिलालेख बाद में जोड़ा गया? और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि बाद के यात्रियों जैसे वू कॉन और फांगची ने भी स्तंभ का उल्लेख किया, लेकिन शिलालेख का नहीं। 14वीं शताब्दी में नेपाल के राजकुमार रिपुमल्ला ने अशोक स्तंभ के शीर्ष पर एक नया शिलालेख खुदवाया। मणिपद में हूं, श्री रिपुमल्ला चिदम जयतु संग्राम मल्ला।
मतलब अशोक के 1500 साल बाद भी लुम्बिनी का यह स्तंभ नए शिलालेखों और पुनर्परिभाषाओं से गुजरता रहा। अगर बाद के शासकों ने इस स्तंभ को बदल दिया, तो यह कैसे पक्का किया जा सकता है कि अशोक का मूल शिलालेख भी कभी बदला नहीं गया? अगला सवाल, अगर लुम्बिनी शिलालेख भी संदेह के घेरे में है, तो बाकी तथाकथित प्रमाणों का क्या? अगर बुद्ध के अस्तित्व का सबसे ठोस पुरातात्विक प्रमाण भी इतना विवादित है, तो क्या बुद्ध से जुड़ा कोई और प्रसिद्ध स्थल भी संदेह के घेरे में आ सकता है? अब बात करते हैं पिपरहवा स्तूप की, जहां एक ब्रिटिश जमींदार ने एक ऐसी खोज की जो सच होने के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छी थी। अध्याय 3, बुद्ध की तलाश। पिपरहवा स्तूप, प्रमाण या धोखा? पिपरहवा स्तूप, जिसे बुद्ध के अवशेषों का स्थान माना जाता है, लंबे समय से विवाद का केंद्र रहा है। लेकिन इस खोज की कहानी जितनी सामने दिखती है, उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। 1998 में ब्रिटिश प्रशासक पे ने नेपाल सीमा के पास अपने निजी जमीन पर एक स्तूप की खुदाई की। वहां से उन्हें एक अवशेष पात्र मिला, जिस पर लिखा हुआ था कि इसमें बुद्ध के अवशेष हैं। लेकिन यहीं से संदेह शुरू होता है। पेपे कोई पुरातत्वविद नहीं थे, वे एक ब्रिटिश जमींदार थे और उन्होंने यह खोज अकेले नहीं की। वे ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के साथ काम कर रहे थे। स्मिथ ने खुदाई की रिपोर्ट लिखने में मदद की और निष्कर्ष निकाले। लेकिन स्मिथ केवल एक इतिहासकार नहीं थे, वे ब्रिटिश राज के अधिकारी भी थे। तो क्या यह संभव है कि इस खोज को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गढ़ा गया हो? शिलालेख का रहस्य, बुद्ध के अवशेष या कोई और? इस पूरी खोज का सबसे अहम हिस्सा था अवशेष पात्र पर लिखा गया शिलालेख। इसे सबसे पहले विख्यात भाषाविद जॉर्ज बूहलर ने पढ़ा और व्याख्या की। इया सलीलानिद ने बुधासा भगवता सकियाना सुकीति भतिनम सभगिनिकाना सपुतदलना, उन्होंने इसका अनुवाद किया। दिव्य बुद्ध के अवशेषों का यह स्तूप शाक्य सुकीति भाइयों या सुकीति और उनके भाइयों का दान है, उनकी बहनों, पुत्रों और पत्नियों सहित। लेकिन यहां एक अजीब बात है, यह शिलालेख कहीं भी गौतम बुद्ध का उल्लेख नहीं करता। इसमें केवल दिव्य बुद्ध शब्द लिखा है, जो बौद्ध परंपरा में किसी भी बुद्ध को संदर्भित कर सकता है। और दानदाता, वे बुद्ध के शिष्य नहीं थे, बल्कि शाक्य कुल के सदस्य थे। तो क्या यह अवशेष गौतम बुद्ध के नहीं, बल्कि किसी अन्य बुद्ध या शाक्य पूर्वज के थे? अगर ऐसा है, तो पूरी कहानी ही संदेह के घेरे में आ जाती है। और यह यहीं खत्म नहीं होता। 1906 में फलीट ने इस शिलालेख का एक अलग अनुवाद प्रस्तुत किया। फिर 1956 में पेपे के बेटे हम्फ्री पेपे ने इतिहासकार परिपूर्णानंद वर्मा को बताया कि फलीट की व्याख्या पहले वाले से अलग थी। यहां तक कि आधुनिक विद्वान भी इस पर सहमत नहीं है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के क्यूरेटर जॉन गाई का कहना है कि पिपरहवा अवशेष शाक्य कुल के लिए बुद्ध के मूल अवशेषों के विभाजन का एक हिस्सा हो सकते हैं। यानी यह बुद्ध से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। अगर इतिहासकार ही इस शिलालेख पर सहमत नहीं है, तो इसे बुद्ध के अस्तित्व का पक्का प्रमाण कैसे माना जाए? अगर बुद्ध एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, तो उनसे जुड़े अवशेषों पर संदेह क्यों बना हुआ है? तो अब आप क्या सोचते हैं? क्या पिपरहवा स्तूप बुद्ध के अस्तित्व को साबित करता है, या यह भी केवल एक मिथक का हिस्सा है?